नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक पत्र लेकर आया हूँ। तो पत्र कौन सा है? अनौपचारिक पत्र, ठीक, जिसमें भाई बहन पिता माता सगे संबंधी चाचा चाची को लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। यानी जहाँ पर औपचारिकताएं ना लिखी जाती हों। अब औपचारिकताएं क्या होती हैं? जैसे सेवा में, धन्यवाद वगैरह महोदय, ये सब औपचारिकताएं होती हैं, तो ये औपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में ये लिखी नहीं जाती, इसलिए वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न, आपका नाम राहुल या रोहिणी है, आपकी बहन IAS की तैयारी शुरू कर रही है, शुभकामनाएं देते हुए लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, यानी अगर आप बॉयज़ हैं तो राहुल लिखें, अगर कोई गर्ल है यानी लड़की हैं तो आप रोहिणी लिख सकते हैं। अब तो सबसे पहले आपको देखो करना क्या, पत्र को पढ़ के समझ लेना है। 3 चीज़ें समझनी कि पत्र लिख कौन रहा, तो आप लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो? अपनी बहन को लिख रहे हो। किस संबंध में लिख रहे हो? IAS की तैयारी के संबंध में शुभकामनाएं देते हुए। तो ये यानी कुल मिलाकर शुभकामना संदेश देना है। ठीक, तो ये 3 बातें निकल कर आ गई। अब बस इसी के आधार पर हम पत्र क्या करेंगे? लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर में लिख दिया बहन को IAS की तैयारी हेतु शुभकामनाएं। ठीक, अगर ये ना लिखना है उत्तर में तो सिर्फ आप वहाँ पर मात्र ऐसे लिख दो पत्र लेखन, तो भी क्या होगा? ठीक रहेगा। लेकिन उत्तर डाल के खाली छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो पत्र लिखता है यानी आप अपना पता लिखेंगे। तो आपने अपना पता लिखा है, ध्यान रखना जिसको भेजना उसका पता अंदर नहीं लिखते, उसका बाहर लिखा जाता है। और जो पत्र का फॉर्मेट हम पढ़ते हैं ये अंदर वाला पढ़ते हैं। तो पता में लिख दिया मकान नंबर। ठीक, तो मकान नंबर इसका क्या होगा? 304/22 आबासा नगर। देखो इसमें एक चीज़ गड़बड़ होगी, जो ये दिनांक है ये इसके यहाँ पर आएगी, इस जगह पर दिनांक यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम दिनांक लिख देंगे ये, और यहाँ रहने दो। तो पता मकान नंबर 304/22 आबासा नगर गाजियाबाद, ये लिख दिया। फिर इसके ठीक सामने हम लिख देंगे दिनांक। तो दिनांक ये रहेगी आपकी जो यहाँ लिखी यहीं पर 24 जनवरी 2000, और 2 देखो X बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? X। तो X इसलिए बना दिए ताकि वर्ष छिपा रहे। ध्यान रखना कि दिनांक पता के ठीक सामने हम क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखी हुई है इसको यहाँ पर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आएगी। और ये पूरा पता ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये और इसको ये। उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे? फिर नीचे लिख देंगे प्यारी बहन, यानी हमारी छोटी बहन होगी तो हम प्यारी ही लिखेंगे। और छोटा भाई तो बड़े भाई को सुझाव दे नहीं सकता है। हाँ, 1-2 साल का अंतर है तो वहाँ पर छोटा भाई भी बड़े बहन को दे सकता है। तो देखो प्यारी बहन। ठीक, और नीचे लिख दिया स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। जिसके यहाँ पैर छूती हैं बहनों के तो वहाँ पर लिख देंगे चरण स्पर्श, और जिसके यहाँ पैर नहीं छूते तो वहाँ लिख देंगे स्नेह। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात पर हम अब लिखेंगे मुख्य जो पत्र है उसे। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी छात्रावास में कुशल मंगल होगी। चूँकि तुम्हारी बहन छात्रावास में रहकर बाहर तैयारी कर रही है। अब साथ में रह के तो हम पत्र देंगे नहीं, भेजेंगे नहीं पत्र, तो तभी भेजेंगे जब तुम्हारी बहन तुमसे दूर होगी, या तुम अपनी बहन से दूर होगे। या तो वो छात्रावास गई होगी या तो तुम कहीं बाहर होगे। तो इसमें हमने बहन को छात्रावास में रखा और स्वयं घर पर है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे कि तुम्हारी IAS की तैयारी अच्छी चल रही होगी, यानी शुरू की है उसने। सभी को गर्व है कि तुमने IAS बनने का निर्णय लिया। तो इसमें का छूट गया है वो भी लिख देंगे। ये तो तुम्हारा बचपन का सपना और लक्ष्य रहा है, इसके लिए तुमको बहुत परिश्रम करना है। वैसे भी तुम शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर रही हो। घर और परिवार को लेकर कभी चिंतित मत होना, पूरा परिवार सदैव तुम्हारे साथ है। इतना ये लिख दिया। देखो इसमें पत्र और बड़ा लिख सकते थे, लेकिन क्या है समय सीमा भी ध्यान रखनी है। 80 से 100 शब्द या लगभग 100 शब्द होने चाहिए। अब फिर दूसरी नई लाइन से लिख देंगे, ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम सफल होकर देश की सेवा करो। मेरी दुआएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। अन्य बातें मिलने पर पुनः शुभकामनाएं, तुम्हारा भाई काखागा। ये हो गया, आपका पूरा पत्र समाप्त हो गया। ठीक, अब ये पूरा पत्र
एक को दिया नोट, पूरा पत्र लिखने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा? इस तरह से देखो दिखाई देगा। ये होगा उत्तर, ये पता, फिर ये दिनांक यहाँ लिखेंगे, ये पता हो गया इसने, फिर ये पूरा का किया समाचार, थोड़ा सा ऊपर हम और कर देंगे तो इस तरह से हमारा पूरा पत्र दिखाई देगा। अब तुम्हें इसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है वो समझ लें। देखो सबसे पहले तो ये कि हमें पत्र में हमेशा उसको फॉर्मेट हम तैयार कर लें, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक का, उसी के अनुसार लिखेंगे, अपने मन से कहीं भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, हम पत्र में जब हम समाचार लिखते हैं तो हमेशा इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आप आसानी से शुद्ध लिख पाते हो। उन शब्दों का प्रयोग या समायत ना करें जो आपको शब्द कैसे लिखते हो, कठिन लिखते हो। नहीं तो अगर आपने कठिन शब्दों का प्रयोग किया और वो अशुद्ध हो गए तो आपके अंक फिर कट जाएंगे कुछ अशुद्धि के रूप में। तो इसीलिए सरल भाषा लिखेंगे, जो शब्द आप सरल लिख लेते हो उसी का प्रयोग करेंगे। शब्द सीमा का हम ध्यान रखेंगे। अब अभ्यास कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस पत्र को 2 से 3 बार देखकर लिख लो और फिर तीसरी बार क्या करो, बगैर देख कर लिखो और फिर मिलान कर लो। अगर लगभग पूरा मिल रहा तो समझ लो कि आपने पत्र लिखना सीख लिया। अगर नहीं मिलान कर रहा तो आप फिर से अभ्यास कर लो। इसी तरह से दूसरे विषयों का भी अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से एक बहुत अच्छा पत्र लिखना सीख जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पत्र आपको समझ में आ गया होगा। अगर उस किस पत्र से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।